देखिए, ख्वाहिश है इनकी यूपी में अपनी धाक जमाने की, अपने आप को डॉन बताते हैं ये, और बताएं भी क्यों ना भाई, इनका सिक्का चलता है, नाम चलता है इन लोगों का, ऐसा इनका मानना है। जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रही होंगी, लेकिन ये बातें हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। ये कहानी बताते हैं आपको जो सच्ची है, और ये कहानी बताती है कि क्या ये लोग यूपी में खुफिया तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये यूपी वालों को डराकर यूपी में धाक जमाना चाहते हैं। तारीख थी 12 दिसंबर 2025 की, वक्त था रात के 3:36। जगह यूपी का बरेली शहर। ये वही बरेली है जिसका गाना आपने बहुत सुना होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बिल्कुल वही बरेली का बाजार। सफेद बाइक पर सवार होकर दो लड़के ऊंची दीवारों वाले घर के सामने से गुजरे, कुछ सेकंड्स बाद वापस लौटते हैं, उसी घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाइक पर पीछे बैठा लड़का उतरा, पिस्टल निकाली और घर पर 1 2 3 4 नहीं, ना ही 5, पूरे 11 राउंड फायर कर दिए। ये सब 30 सेकंड का खेल था जो 30 सेकंड में घटित हुआ। जिस घर पर फायरिंग की गई वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वो घर था बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का। एक फेसबुक पोस्ट पर दावा किया जाता है कि ये फायरिंग किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं करवाई है, ये करवाई है गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने, जो कि अंडरवर्ल्ड के डॉन माने जाते हैं, गैंगस्टर माने जाते हैं। ठीक इसी तरह 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई जाती है और इसकी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस गैंग। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा तब लॉरेंस गैंग में नहीं थे, क्योंकि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से झगड़े के बाद दोनों ने गैंग छोड़ दी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की वजह यह बताई जाती है कि उनकी बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का अपमान किया। यूपी एसटीएफ के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि फायरिंग की असल वजह किसी का अपमान नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग की तरह बॉलीवुड में दहशत बनाने की कोशिश है, ये एसटीएफ का कहना है। इसके अलावा गोल्डी बराड़ यूपी में नेटवर्क बनाना चाहता है। अब सवाल है कि क्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा के बीच गैंगवार होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए एक समय था कि जब ये तीनों एक हुआ करते थे, दोस्ती के मिसाले क्या कसीदे पढ़े जाते थे। आज तीनों अलग अलग हैं, कई जगहों पर गोल्डी और रोहित साथ उनके नाम आते हैं, लेकिन लॉरेंस का नाम अब अलग आता है। लॉरेंस अपनी धाक अलग जमाता है और गोल्डी और रोहित अलग अपनी धाक रखते हैं। लॉरेंस गैंग की तरह बॉलीवुड स्टार्स को जो है टारगेट करना इनका मकसद था। बॉलीवुड में एक दौर था, एक समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वर्चस्व जो है ऐसे लहरा था मानो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन जो ऐसा है दाऊद इब्राहिम की, चाहे जिसे खत्म कर देगा, चाहे जिसे वो मार देगा, क्योंकि अपने आप में ही उस जमाने का एक डॉन हुआ करता था दाऊद इब्राहिम। हालांकि अब दाऊद कहाँ है, किस हाल में है, बूढ़ा है या कैसी उम्र है उसकी, कोई नहीं जानता है। भारत में तो नहीं है, ये माना जा सकता है कि क्या पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर किसी देश में, दुबई में, कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन लॉरेंस, गोल्डी और रोहित तीनों ही ये चाहते हैं कि हम जो है बॉलीवुड में धाक जमा ले और हमारा नाम भी दाऊद इब्राहिम की तरह ही लिया जाए। कोशिश इन्होंने शुरू कर दी, इसी वजह से उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई थी। और एक किस्सा आपको याद होगा कि एक एनसीपी के नेता हुआ करते थे बाबा सिद्दीकी, सभी जानते हैं, उनकी पार्टियों में, इफ्तार पार्टी में अक्सर पूरा बॉलीवुड का हुजूम हुआ करता था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे जो वजह मानी गई थी कि बाबा सिद्दीकी का जो है बॉलीवुड सितारों से तालमेल अच्छा था, रिश्ता अच्छा था। अब यही काम गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा करना चाहते, क्योंकि लॉरेंस ने उस समय जिम्मेदारी ली थी कि मैंने करवाया है। लेकिन अब जो है गोल्डी और रोहित सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में गैंग मजबूत करना लॉरेंस गैंग
जैसे हिंदू धर्म और सनातन की बातें करके कम उम्र के लड़कों को जो अपने गैंग से जोड़ता है, उसी पैटर्न पर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा चल दिए हैं। ये धर्म गुरुओं के अपमान और सनातन की बातें करके ये नए लड़कों को जो है अपने नेटवर्क से जोड़ते हैं। यूपी पुलिस के सोर्स बताते हैं कि राज्य में माफिया अतीक अहमद जिसका एनकाउंटर हुआ था और मुख्तार अंसारी का नेटवर्क खत्म हो गया। बड़े माफिया या तो अंडरग्राउंड है या जेल में है। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैला है। सब जानते हैं रोहित गोदारा राजस्थान से आता है। यूपी में अब तक ये नेटवर्क एक्टिव नहीं था। पहली बार उन्होंने यूपी में धाक जमाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की, दहशत बनाने की कोशिश की ताकि उगाही कर सके। अब आप समझे, कई लोगों को उगाही नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। उगाही यानी कि किसी से जबरन पैसा वसूलना, हफ्ता वसूलना, पैसे ऐंठना, इस तरीके की चीजें आती है उगाही में। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नेटवर्क बड़े कारोबारियों को धमकी देकर लाखों करोड़ों की उगाही करने का जो है ये फिराक में है। सोर्स बताते हैं कि उन्होंने बड़े टारगेट तय कर रखे हैं। चर्चा में आने के लिए उन्होंने दिशा पाटनी के घर को टारगेट कर दिया। वहीं एक ये भी बात सामने आती है कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ बयान जो है फायरिंग की वजह क्यों नहीं है। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशन पर कही गई एक बात पर जो है दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने रिएक्ट किया था। फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम से एक पोस्ट की जाती है जिसमें लिखा है कि खुशबू और दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमने फायरिंग करवाई। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया था। क्या ये वजह हो सकती है? आखिर में लिखा कि ये संदेश सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी है। क्या दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का बेबाकी से बोलना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है? आपके पास भी ऐसे कोई कॉल्स आते हो, धमकी भरे मेल्स आते हों या इस तरीके की कोई हफ्ता वसूली के कॉल्स आते हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना आप ज़रूर दें। और इस कहानी में अगर कोई अपडेट होता है, क्या होता है रोहित गोदारा का और गोल्डी बराड़ का या लॉरेंस बिश्नोई का, वो हम आपको दिखाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ।